तेजस्वी यादव सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं हैं, बल्कि लालू के संघर्ष, राजनीति और आलोचनाओं का पूरा वारिस है। उनका मुख्यमंत्री बनना मतलब होगा लालू युग से तेजस्वी युग की शुरुआत। अब सोचिए, 3 दशक तक बिहार की राजनीति 2 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही, लालू बनाम नीतीश। लेकिन तेजस्वी के आने से कहानी बदलेगी। युवाओं की राजनीति, सोशल मीडिया का प्रभाव और नई भाषा। अब राजनीति में आरक्षण नहीं, अवसर की बात होने लगेगी। तेजस्वी अगर सीएम बनते हैं तो पहली बार बिहार को ऐसा नेता मिलेगा जो 90s की जातीय राजनीति और 2020s के रोजगार की राजनीति दोनों को साथ लेकर चलेगा। रोजगार और युवाओं की उम्मीद तेजस्वी यादव की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है, उनका रोजगार वाला एजेंडा। याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब हर गली हर दीवार पर लिखा था तेजस्वी देंगे 10 लाख नौकरियां। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि बिहार के बेरोजगार युवाओं के दिल में जगी पहली सच्ची उम्मीद थी। अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन पर दबाव रहेगा कि वो इसे वास्तविकता में बदलें। सरकारी भर्ती प्रक्रिया तेज करनी होगी, निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना होगा और स्किल डेवलपमेंट को राज्य के हर जिले तक पहुंचाना होगा। क्योंकि सच यह है, हर साल 10 लाख युवा बिहार से बाहर काम करने जाते हैं। अगर तेजस्वी इनमें से सिर्फ 20% को भी राज्य में रोक पाए तो यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आर्थिक सुधार और विकास की चुनौती, बिहार के पास संसाधन कम है लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। तेजस्वी यादव को साबित करना होगा कि बिना केंद्र की कृपा के भी बिहार बढ़ सकता है। वो बिंदु जिन पर काम जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, इंटरनेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, टूरिज्म, बौद्ध सर्किट, नालंदा, वैशाली, पटना साहिब जैसे स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना, कृषि सुधार, किसानों को एमएसपी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से जोड़ना। अगर तेजस्वी सरकार बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2.0 लाती है तो पटना से लेकर पूर्णिया तक नई फैक्ट्रियां लग सकती हैं, पर इसके लिए उन्हें प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार और सुस्ती से लड़ना होगा, क्योंकि यही वो दीवार है जो आज तक हर मुख्यमंत्री के सामने खड़ी रही है। जातीय समीकरणों की नई बिसात, बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों के बिना अधूरी है। लालू यादव का माई समीकरण मुस्लिम प्लस यादव आज भी आरजेडी की रीढ़ है, लेकिन वक्त बदल चुका है। अब सिर्फ एक समीकरण से सरकार नहीं चलती। तेजस्वी यादव अगर लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो उन्हें ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित और महिलाओं को अपने साथ जोड़ना होगा। हाल के चुनावों में उन्होंने ये कोशिशें शुरू भी की हैं। युवाओं को टिकट देना, महिला कार्यकर्ताओं को बढ़ावा और एनडीए की सामाजिक इंजीनियरिंग को तोड़ने की रणनीति। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो आरजेडी का आधार जातीय से बढ़कर सामाजिक और जनवादी हो सकता है। नीतीश मॉडल बनाम तेजस्वी मॉडल। 15 साल से बिहार सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार को जानता है। उनकी पहचान सड़क, बिजली और शिक्षा सुधार। अब सवाल यह है, क्या तेजस्वी विकास की उस लकीर को पार कर सकते हैं? उनका मॉडल शायद ऐसा होगा, आरजेडी 2.0, रोजगार प्लस शिक्षा प्लस आधुनिक शासन। उनकी पहचान सड़क, बिजली और शिक्षा सुधार। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर लोग सबसे पहले देखना चाहेंगे कि क्या प्रशासन उनके आदेशों पर उसी सख्ती से काम करेगा जैसा नीतीश के द्वार में होता था। क्योंकि असली चुनौती होगी भ्रष्टाचार पर लगाम और सिस्टम पर नियंत्रण। अगर वे आईएएस अधिकारियों और जिलों के प्रशासन को पारदर्शी बना पाए तो बिहार एक नई पहचान बना सकता है। केंद्र बिहार टकराव या सहयोग, तेजस्वी यादव और बीजेपी का रिश्ता शुरू से तल्ख रहा है। अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो केंद्र के साथ टकराव तय है। योजनाओं के फंड में देरी, बिहार के हिस्से के बजट पर दबाव और केंद्र की नीतियों पर विरोध। लेकिन राजनीति में स्थायी टकराव कभी फायदेमंद नहीं होता। अगर तेजस्वी राष्ट्रीय स्तर पर संविधान, युवाओं और विकास की भाषा बोलते हैं तो वे विपक्ष के सबसे केंद्र संतुलित चेहरे बन सकते हैं। इससे 2029 के आम चुनाव में विपक्ष को एक नया युवा चेहरा भी मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, विपक्ष को नया चेहरा मिलेगा। राहुल गांधी के बाद विपक्ष में तेजस्वी एक अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर उभरेंगे। युवा राजनीति को नई दिशा मिलेगी। बार्नी ने
बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दे राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आएंगे। लालू परिवार की छवि बदलेगी। तेजस्वी अपने पिता की भ्रष्टाचार वाली छवि को युवा नेतृत्व में बदल सकते हैं। उत्तर भारत की राजनीति में नया संतुलन बनेगा। बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल, इन राज्यों में तेजस्वी की लोकप्रियता असर डाल सकती है। चुनौतियां, पर रास्ता आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। प्रशासनिक अनुभव की कमी, पार्टी के पुराने नेताओं का दबाव, केंद्र से संघर्ष और फंड संकट, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता का मुद्दा। जनअपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं। बिहार की जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, नतीजे देखना चाहती है। अगर वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो वही जनता उन्हें भी नीतीश की तरह सवालों के कटघरे में खड़ा कर देगी। जनता की आवाज, हमको नौकरी चाहिए, विकास चाहिए। तेजस्वी जी युवा हैं, उम्मीद है कि वो कुछ बदलेंगे। अगर लालू राज जैसा हुआ तो हम नहीं देंगे वोट। ये वो आवाजें हैं जो बिहार के हर गली मोहल्ले से उठ रही हैं। लोग अब जाति नहीं, रोजगार और सम्मान की राजनीति चाहते हैं। तेजस्वी यादव को यह समझना होगा कि आज की पीढ़ी भविष्य के वादे नहीं, वर्तमान के नतीजे मांगती है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक पीढ़ीगत परिवर्तन होगा। यह उस सोच की जीत होगी जो कहती है बिहार अब अतीत नहीं, भविष्य की बात करेगा। पर इतिहास गवाह है, बदलाव लाना आसान नहीं होता, और बिहार जैसी जमीन पर तो और भी नहीं। अब सब कुछ तेजस्वी यादव के हाथ में है। क्या वे अपने पिता की विरासत को संभालते हुए एक नया बिहार बना पाएंगे, या फिर यह मौका भी बिहार की राजनीति में एक खोया हुआ सपना बन जाएगा? बिहार के पास एक और मौका है अपने युवाओं को, अपने सपनों को और अपने भविष्य को फिर से परिभाषित करने का। और अगर तेजस्वी यादव इस मौके को सही दिशा देते हैं तो शायद आने वाले सालों में लोग कहेंगे ये वो बिहार है जो कभी पीछे नहीं देखा करता था।